किसान भाइयों, क्या आप इस वर्ष भिंडी की अगेती खेती कर पिछले वर्ष की अपेक्षा अपने भिंडी की फसल से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अगेती भिंडी की खेती कब और कैसे करें, यानी अगेती भिंडी कब लगाएं, इन 7 मूल मंत्र के आधार पर भिंडी की अगेती खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसे यदि आप लोग बताए गए तरीके से भिंडी की अगेती खेती करते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस वर्ष आप भिंडी की अगेती खेती से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगेती भिंडी की खेती करने से लाभ। किसान भाई, होता क्या है, जो किसान भाई भिंडी की अगेती खेती करते हैं वह अपनी भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बेहतर मंडी भाव मिलने से अच्छा खासा मुनाफा कमा जाते हैं। पर जो किसान भाई किसी कारणवश भिंडी की अगेती खेती नहीं करते हैं, वह अपनी भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बेहतर मंडी भाव ना मिलने के कारण अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। हालांकि भिंडी की अगेती खेती करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भिंडी की फसल में ठंड एवं पाला लगने का खतरा बना रहता है। लेकिन आज के इस वीडियो में बताए गए 7 मूल मंत्र को देखने के बाद आप यह जान पाएंगे कि ठंडी जैसी कठिन परिस्थितियों में भिंडी की अगेती खेती कैसे करें और किस प्रकार से देख रेख करें जिससे भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन देखने को मिले। आइए अब जानते हैं ठंडी जैसी कठिन परिस्थितियों में भिंडी की सफल खेती करने के 7 मूल मंत्र के बारे में। पहले नंबर पर है किसान भाइयों, अगेती भिंडी कब लगाएं, यानी मिट्टी एवं जलवायु। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लगभग हर किसान भाइयों द्वारा पूछे जाने वाला सवाल है। आखिर भिंडी की बुआई कब करें, दिसंबर में करें या जनवरी में करें या फरवरी में करें? तो किसान भाई, यह जानने का सिंपल सा फंडा यह है कि भिंडी एक ग्रीष्मकालीन एवं वर्षाकालीन फसल है। भिंडी के बीज का अच्छे से अंकुरण एवं पौधे का ग्रोथ होने के लिए दिन में एरिया का टेम्परेचर कम से कम 20 से 22 डिग्री होना चाहिए। यदि इससे कम है तो बुआई आप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा जर्मिनेशन प्रभावित होने के साथ साथ पौधे का अच्छी तरह से ग्रोथ भी नहीं होगा। यदि 20-22 डिग्री तापमान दिसंबर महीने में आपके एरिया में है तो बुआई कर सकते हैं, अन्यथा 15 जनवरी के बाद बुआई करें। मिट्टी की बात करें किसान भाइयों, तो आप भिंडी की बुआई सभी प्रकार के मिट्टी में कर सकते हैं, पर अगर उपयुक्त मिट्टी की बात करें, बलुई दोमट मिट्टी भिंडी की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठंडी जैसी कठिन परिस्थितियों में भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने का जो दूसरा मूल मंत्र है वह है खेत की तैयारी। किसान भाई, आप लोगों को भिंडी की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। आपने जो भी पुराने फसल लगाए हुए थे उसके आप लोगों को अवशेष को अपने खेत से बिल्कुल हटा लेना है और 2 से 3 बार जो मिट्टी पलटने वाले हल से या कल्टीवेटर हल से अच्छी तरह से जुताई कर लेनी है। उसके बाद किसान भाई, आप लोगों को प्रति एकड़ दर से 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर लगानी है खेत में, क्योंकि भिंडी की फसल जो है वह लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल है। ऐसे में यदि आप लोगों को खेत की जो मिट्टी है वो उपजाऊ रहेगी तो बढ़िया ग्रोथ होगा पौधे का और लंबे समय तक उत्पादन देगी। इस वजह से आप लोगों को 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग जरूर करना है। उसके बाद किसान भाई, आप लोगों को खेत की अच्छी तरीके से सिंचाई करनी है। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए किसान भाई, तो आप लोगों को प्रति एकड़ दर से 30 किलो यूरिया, 20 किलो पोटास और 20 किलो जो है सिंगल सुपर फास्फेट खेत में डालकर अच्छी तरह से जुताई कर देनी है। किसान भाई, रासायनिक खादों की जब भी बात आती है तो आप लोग अपने खेत के हिसाब से जो है खाद डाल सकते हैं। यदि आपके खेत की मिट्टी पहले से ही उपजाऊ है, यानी उपजाऊ मिट्टी है, तो आप लोग रासायनिक खाद जो है कम मात्रा में डाल सकते हैं। यदि उपजाऊ नहीं है तो आप अधिक मात्रा में भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक खाद को डालने के बाद किसान भाई, आप लोग जो है
2 से 3 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर खेत में चलाकर अच्छी तरह से पाटा लगा दें। भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने का जो तीसरा मूल मंत्र है वह है भिंडी की उन्नत किस्में एवं बुआई का सही तरीका। भिंडी की उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स ले सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ननहंस कंपनी का सिंघम सीड्स ले सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और इसके अलावा भी आप लोग महिको कंपनी का सीड्स ले सकते हैं। ये वैरायटियाँ आप क्यों ले सकते हैं, इसका हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि आखिर इसमें क्या क्या विशेषता है, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके किसान भाई इन सभी वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर हम बुआई की बात करें किसान भाई, तो भिंडी की बुआई यदि आप जो है मेड़ विधि या बेड विधि से करते हैं तो पौधे का काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ देखा जाता है। और जितना अधिक ग्रोथ भिंडी के पौधे का होगा उतना ही अच्छा खासा आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके लिए किसान भाई आप लोगों को बेड से बेड की दूरी जो है वह 1.5 से 2 फीट पर बुनानी चाहिए और उन बेड पे जो है वह 4 से 5 इंच पर जो है भिंडी के बीज की बुआई करनी चाहिए। ऐसा करने से किसान भाई आप लोगों को भिंडी के पौधों में ग्रोथ होने के लिए काफ़ी अच्छा खासा जगह मिल जाता है। भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने का जो चौथा मूल मंत्र है वह खरपतवार नियंत्रण एवं स्प्रे का उचित प्रबंधन। किसान भाई भिंडी की बुआई हो जाने के तत्पश्चात यानी 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को प्रति एकड़ 1 लीटर पेंडामिथलिन को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर खेत में अच्छी तरह से छिड़काव कर देना चाहिए। इससे जो खरपतवार उगने की जो संभावनाएं होती हैं वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाती हैं। भिंडी का पौधा जब 8 से 10 दिन में अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो जाए किसान भाइयों, तो आप लोगों को किसी भी कंपनी का पावर जेल लेना है और भिंडी के पौधे पर अच्छी तरीके से जो स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से किसान भाई भिंडी की फसल में जो शुरुआती दिनों में जो है पौधा पीला होकर खड़ा हो जाता है, ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होता है, तो स्प्रे करने से किसान भाई आप लोगों के पौधे का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने का जो 5वां मूल मंत्र है वह है सिंचाई का सही तरीका एवं खाद का उचित प्रबंधन। किसान भाई जब आप लोगों की भिंडी की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तो आप लोग अपने भिंडी की फसल की हल्की सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों आप लोगों को 20 से 25 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया लेना है और अपने भिंडी की फसल में डाल देना है। उसके बाद किसान भाई आप लोग जब भी अपने भिंडी की फसल की सिंचाई करें तो हल्की ही सिंचाई करें। उसके बाद किसान भाइयों जैसा भी आप लोगों के भिंडी की फसल का ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से किसान भाई आप लोग जो है खाद डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पौधे का ग्रोथ होगा उसी तरीके से आप लोग जो है खाद की मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों के भिंडी का फसल का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है फिर भी आप खाद डाले ही जा रहे हैं, और अगर आप लोगों के भिंडी के पौधे का ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है फिर भी आप उतना ही खाद डालेंगे तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने का जो अगला मूल मंत्र है वह है कीट नियंत्रण। किसान भाई भिंडी की फसल में मुख्यतः सफ़ेद मक्खी का अटैक ज़्यादातर होता है जिससे भिंडी की फसल में फूल झड़ने की समस्या देखी जाती है। तो इसके लिए किसान भाई आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम इसका प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि सफ़ेद मक्खी के लिए कौन सी दवा डालें, कितनी बार डालें और कितनी मात्रा में डालें, और फूल ज़्यादातर अपनी फसल में रोकने के लिए, फूल की संख्या को बढ़ाने के लिए हमें कौन से टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन लेने का जो अगला मूल मंत्र है वह है भिंडी की तुड़ाई कब और कैसे करें, यानी भिंडी की फसल में हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। किसान भाई भिंडी की फसल में सामान्यतः जो है 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, लेकिन यह अगेती फसल है यानी ठंडी वाली फसल है तो यह एक आध हफ्ता लेट भी हो सकती है, यानी आप लोगों को जो है 50 से 55 दिन में हार्वेस्टिंग देखने को मिल सकती है। किसान भाई यदि आप लोग भिंडी की फसल में रोज़ हार्वेस्टिंग करें तो आप लोगों को अपने भिंडी के पौधे में जो है वह लोड कम देखने को मिलेगा, जिससे जो है फूल और फल की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान भाई ये थी भिंडी की अगेती खेती करने के 7 ऐसे मूल मंत्र। यदि आप लोग भिंडी की अगेती खेती करते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल से बिना ही नुकसान किए अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।